समझाने लगे हैं सुशीला से, कहने लगे सुशीला, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, चिंता चकित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु को दास। हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, हम तो बड़े सुखी हैं। सुशीला कहने लगी तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। आज सुशीला सुदामा जी के पास बैठ जाती हैं और बड़ी दुखी हैं। तो सुदामा जी समझाने लगे हैं, अरे भामनी, ज्ञानी तपसी सूर कपतिया, को जाए जग में जायो है, काम क्रोध मद लोभ मोह में, को नाही बोरायो है, चिंता सांपिन कोई न खाया, को जग जाए व्यापी न माया, धन बेबब प्रभुताई मद में, को न सूर चूर भयो मद में। इसलिए सुशीला अपनी गरीबी ठीक है, किसी को माया धन मिल गया तो ईश्वर को भूल जाएगा, वो तो अहंकार के रथ में बैठ के यात्रा करेगा। इससे हम ऐसे ठीक हैं। इस तरह सुदामा जी ने सुशीला को समझाया है। और ये 51 रुपए श्रीमान नरेश हर्ष और ये अंशिका मामा भांजी। सुदामा कहते हैं बाबरी, वो कृष्णचंद्र महाराज द्वारकाधीश हैं, मैं ये गरीब हूं। बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, बन के बिगड़ जाती दुश्मन हजार होते हैं। बनी जब पैसा अगर पास यार ही संग डोले, पैसा नहीं है पास यार मुख से न बोले। कहें गिरधर कबीराय बात भक्तन की सच्ची, और रहे प्रभु से ध्यान गरीबी सबसे अच्छी। आज सुशीला ने कोई उत्तर नहीं दिया और रोने के लिए बैठ जाती है। कहने लगी, बारे बाप प्रभु, आरे त्रेता में जब राम लखन सिया बन को चली गई, आज सुशीला रोने लगी है। त्रेता में जब राम लखन सिया बन को चली गई, और उनकी याद में दशरथ जी ने प्राण भी त्याग गए। क्या बात है राजू भैया। आरी लखन की नारी छूट गई, आरे लखन की नारी छूट गई, और रोबत राजा राम भुजा भैया बिन टूट गई। आज सुशीला रो रो करके समझाने लगी है सुदामा के लिए। आरी पवन सुत ले अयो बूटी, आरी पवन सुती
बूटी जब आवे, आरे संजीवनी बूटी अब आवे, चाय की तनो है जाई पैर बखत सुधी अपने की आवे। जय हो। आज सुशीला रो रो करके कहने लगी है सुदामा से, मेरी बनी की बिगड़ी गई दीनाना, मेरी आरे गरीबी घर में मेरी आई गई, मेरी बनी की बिगड़ गई दीनानाथ मेरी। सुशीला सुदामा से कहती है, नाथ बहुत दिना की बात पिया तुम्हारे से कपट किया, आरे पिया तुम प्रभु से कपट किया, और छिप के चबिलई चनाता दिना प्रभु श्राप दियो, चले द्वारिका जाऊ दूर कंगाली है जावे, तुम चले तो रोई रोई भामिनी समझावे, तुम चले द्वारिका जाऊ दूर कंगाली जावे, बोली गोविंद भगवान की। बार बार समझाने लगी है, कहाँ जा रहे हैं आड़ी आड़ी दोनों। कहने लगी हैं, महाराज मैं आपसे जाने के लिए नहीं कहूंगी कभी भी। सुदामा ही तैयार है। जब दाती न थी तब दूध दियो, अब दात दिए तो तुक अन्न भी दए हैं, जल में थल में पशु पक्षियों में सबकी शुद्ध ले तब तेरी भी लय है, जान को देती अजान को देत, जहान को देती वो तुझको भी दए हैं, मेरी प्रिय कहा तुम सोच करो, अब सोच करो कछु हाथ न आए। कहने लगी कन्हैया के ऊपर छोड़ दो सुशीला, तुम रातों दिन चिल्लाओ, रातों दिन रोना धोना, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता।
आज सुशीला कहने लगी महाराज तुम तो मेरी बात को समझते ही नहीं हो और यहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अरे मेरो जन्म बीत गो टूटी में मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। पुरानी बाती सारा छप्पर टूट गया। आकाश से पानी बरसता है तो सब मेरी झोंपड़ी में जाता है। टूटी छान पुरानी बाती अब पानी रुके नहीं सोखे में मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो। अरे फट गए वस्त्र खाले सभी सूखी, अरे फट गई वस्त्र देह सब सूखी। अब पानी रुके नहीं लोटे में मेरो कैसो नसीब, मेरो। बालापन के मित्र तुम्हारे, सुशीला कहने लगी है महाराज तुम्हारे पुराने वाल सखा हैं, तुम्हारे मित्र भी हैं। बालापन के यार तुम्हारे अब दिए सहारा गरीबी में मेरो नसीब, मेरो कैसो नसीब। श्याम सुंदर भगवान की। सुशीला कहने लगी महाराज मैं आपसे जाने के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि आप तो मेरी बात को मानते ही नहीं। सुदामा जी समझाने लगे सुशीला तुमसे बाबरी मैंने तो कोई देखी नहीं। अरे भगवान को भजन करो, इससे बढ़कर और तुम्हें क्या चाहिए। सुशीला कहने लगी महाराज भगवान को भजन भूखे में नहीं होता। 3 दिन हो गए बच्चों के पेट में अन्न का कण नहीं गया, आप भजन को लेके पड़ रहे हैं। आज सुशीला बहुत दुखी हैं, लेकिन सुदामा जी पर कोई फर्क नहीं। सुदामा जी कहते हैं क्या होगा जाने से, और हमें पूछेगा कौन, हम यही ठीक हैं। सुशीला कहने लगी महाराज देखिए समय पर अपने मित्र को थोड़ा आजमाया जाता है। गरीबी में देखना चाहिए कि मित्र सच्चा है या झूठा।
अच्छी बात बन रही है तो मित्र वहां सूत रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और थोड़ी मामला गड़बड़ है तो मित्र 1.25 किलोमीटर दूर चला जाएगा, बात भी नहीं पूछता है, ये भी नहीं देखता मुड़ के कि क्या हो रहा है मित्र के यहाँ। मैं तो कहती हूँ कि आप थोड़े चले जाते तो ये भी मालूम हो जाता कि आपके मित्र आपको कितना चाहते हैं। और क्या बोली हैं, कहने लगी हैं आज सुशीला महाराज, अरे दिले अजमा लो तो मौजा की यारी का, दिले अजमा लो तो मौजा की यारी का, कहती हूँ नाती चली जाओ द्वारिका। दिले अजमा लो तो मौजा की यारी का, कहती हूँ नाती चली जाओ द्वारिका। दिले अजमा लो तो मौजा की यारी का, कहती हूँ नाती चली जाओ द्वारिका। और कहने लगी है सुशीला, टूटी है छानी और भैया पुरानी, टूटी है छानी और भैया पुरानी, में पानी, ना रुकता लोटे में पानी, किसी गया पैंदा लोटे और थारी का, कहती हूँ नाती चली जाओ द्वारिका। आज सुशीला कहने लगी महाराज, कृष्ण कन्हैया द्वारिका वाले, माला बन के तुम्हारे, कृष्ण कन्हैया द्वारिका वाले, माला बन के मित्र तुम्हारे। देखो अरे देखो जो जाके तुम प्यारे का, कहती हूँ नाती चली जाओ द्वारिका। दिले अजमा लो तो मौजा की यारी का, कहती हूँ नाती चली जाओ द्वारिका। बोली श्री कृष्ण भगवान की। कहती है मैं जाने को नहीं कहूंगी, लेकिन महाराज एक काम तो कर सकती हूँ। क्या? अरे तुम अपने मित्र के दर्शन करके करवी तो जाओ। अरे तुम्हारे मित्र हैं, बाल सखा हैं,
कम से कम अपने मित्र से तो मिल के आओ। मैं इसलिए थोड़ी भेज रही हूं कि कुछ लेने की इच्छा से जाओ, अरे अपने मित्र के दर्शन करके आओ। सो सुदामा जी के हाथ से माला छूट पड़ी। सुशीला, तुम मुझे मित्र से मिलने के लिए भेज रही हो? सुशीला, मैं जाऊंगा, मैं द्वारिका जाऊंगा और अपने मित्र से मिल करके आऊंगा। लेकिन क्या आप नहीं जानती सुशीला, मित्र ज्योतिषी वैद गुर बड़ मंदिर बड़े राज, इन्हें भेंट बिन जो बने तक पूर्ण होई न काज। मित्र ज्योतिषी वैद गुरु बड़ मंदिर बड़े राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले तक पूर्ण होई न काज। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, वैद के यहाँ, भगवान की दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब मित्र से मिलने के लिए कुछ भेंट में तो होना चाहिए। सो हमारे घर कुछ भी नहीं है। सुशीला बोली, आप चिंता ना करो, ये मेरी व्यवस्था है, मैं करूंगी आपको। सुशीला दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर पहुंची नगर में। बड़ी खुशी है सुशीला, लेकिन जाने को तैयार तो हुए कम से कम। सुशीला चली नगरिया में, ये नगरिया में वो तो हरसती हो तो जिगरिया में। आज सुशीला दौड़ी दौड़ी नगर में पहुंची है। सुशीला चली नगरिया में वो तो हरसती हो तो जिगरिया में। और जाकर के द्वारी पे आवाज लगाई, अरे बहना कुंडी खोलो। अरे कौन? मैं सुशीला। अरे सुशीला, हमारे घर में कुछ नहीं है आपको देने के लिए, आगे जाइए। इस तरह सुशीला दो चार घर द्वारे पर पहुंची, कुछ नहीं मिला। एक पड़ोसन के द्वारे पे बैठ करके रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसन आई, कहने लगी, सुशीला बात क्या है, क्यों रो रही है? कि मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, भेंट में ले जाने के लिए कुछ नहीं। कहने लगी, मेरे घर टूटे हुए चावल रखे हैं, उन्हें ले जाओ। तो एक मुट्ठी चावल सुशीला ने लिए, एक मुट्ठी चावल अगले घर से लिए, एक मुट्ठी चावल अगले घर से लिए। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 मुट्ठी अलग अलग क्वालिटी के, टूटे हुए साबुत अलग क्वालिटी के 4 मुट्ठी चावल अलग अलग लेकर के आए सुशीला। तो सुशीला ने विचार किया कि भगवान पूछेंगे, सुदामा आपके हाल कैसे हैं? तो ये तो यही कहेंगे कि हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। इसलिए सुशीला ने ऐसा वस्त्र लिया जो 10 जगह से फटा हुआ हो और सिला हुआ हो। 4 घरों से चावल अलग अलग क्वालिटी के उस वस्त्र में बांध दिए कि जब भेंट में भगवान के हाथों में जब पोटली जाएगी तो भगवान देख करके सुतः समझ जाएंगे कि घर के हालात कैसे हैं। ये समझ करके सुशीला ने सुदामा को भगवान की भेंट के लिए तंदूल की आवश्यकता जो थी उनको पूर्ण किया। तंदूल की पोटली बनाई, सुदामा को दे दी कि महाराज आप जाइए।